ये मुर्गियाँ थोड़ा थोड़ा खाना खाती हैं। तभी ये साला चिंटू जो नकली मुर्गी बना है, ये सारा खाना एक ही बार में गटक जाता है, जिसके कारण इसका पेट भारी हो जाता है और घोंसले से नीचे गिरकर 10 लाख अंडों का रिकॉर्ड तोड़ देता है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। फिर चिंटू को लटकाते हुए वीआईपी सुविधा के लिए ले जाता है, लेकिन चिंटू को खराब हो जाएगा। फिर इसको एक गाड़ी में बंद कर देता है, जिसमें एक और नमूना पहले से मौजूद था। चिंटू बाहर देखता है कि हमें तो चिकन डिनर के लिए ले जा रहा है। तो ये साला अपना चोंच का इस्तेमाल करके एक छेद बनाता और नमूने को भी साथ ले जाता है। फिर वापस मुर्गियां के फार्म में आके सबको पीछे का कड़वा सच बताता है। फिर नमूने से भी सच बुलवाता है। पानी नहीं मिलता। जिसके बाद पूरे मुर्गी टीम मिलके इस बॉस आंटी को गर्मा गर्म अंडे फेंक फेंक के मारती है। फिर साला चिंटू उस फार्म का मालिक बन जाता है और खूब पैसा कमाता है, पर मुर्गियों के लिए वीआईपी सुविधा देता है। कमल के फूल खिलते हैं तो उसमें से बच्चे निकलते हैं। बच्चे उठते ही कूद कूद कर नहाने लगते हैं, लेकिन एक नालायक बच्चा अभी भी सो रहा था। तभी कमल फूल इसको थोड़ा बाल बाल सेट करके नहाने जाता है, लेकिन पानी में पैर डालते ही तभी कमल फूल। सभी बच्चे मजे कर रहे थे और ये साला 2 बच्चे ये मेंढक कुछ इस तरह चिल्लाता है। इधर ये बच्चा फूल का पंखुड़ी तोड़कर लाल गमछा बनाता है। आजा आजा, ठीक है समझ गया। फिर ये 2 बच्चे मेंढक को आजाद कर देते हैं, तो मेंढक फिर से वापस आता है। आजा आजा आजा, सिस्टम पार देंगे। साला ये बच्चा मेंढक को लाल गमछा दिखाकर मजे लेता है। तभी मेंढक फूल के पौधे से टकरा जाता है, तो उसमें से बहुत सारे बच्चे टपकते हैं। लेकिन मेंढक का सर एक फूल में अटक जाता है, क्योंकि ये मेंढक वाला सांड है। मेंढक बच्चे के पीछे बहुत तेजी से दौड़ता है, जिससे पिंजरे में टकरा जाता है। फिर किसी तरह फूल से आजाद होकर ये बच्चा फूल में उछल कूद कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ निकल के छिप जाता है। कौन है बे? खेल कूद होते ही सब बच्चे नाव में बैठकर वापस आने लगता है और शाम की घंटी बजते ही सब बच्चे कमल फूल के अंदर सो जाते हैं। ये पहलवान पिस्सू है। इसके पास अनलिमिटेड ताकत है। साला ये दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस जाता है और इस कुत्ते के अंदर घुसकर सो जाता है। तो कुत्ता जागकर खुजलाने लगता है, जिससे पिस्सू का सटक जाता है। फिर कुत्ता सो पड़ता है। चलो भाई। तभी इधर एक मोटा कुत्ता हड्डी लेके सोता है, लेकिन इसका बिस्तर गायब था। फिर इधर एक मोटा कुत्ता हड्डी लेके सोता है, लेकिन इसका बिस्तर गायब था। इसलिए इस कुत्ते का बिस्तर लेने आ जाता है और ले भी जाता है। तो पिस्सू को उस कुत्ते पे गुस्सा आता है। अब देख बैठा तू। तो ये एक ईंट उठाकर उस पर और बिस्तर लेके चला जाता है, खत्म। और बोनस में हड्डी भी। तभी वो कुत्ता आकर क्या रे भिख मंगिया। उसी टाइम पे पिस्सू निकलता है तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा और कुत्ते को घसीटकर बाहर ले जाता है। अचानक इस कुत्ते को एक आइडिया आया और डॉग पकड़ने वाले के हाथों इस कुत्ते को सौंप दिया। आजा आजा। पर पिस्सू बहुत होशियार था। साला आदमी को पीटकर डंडा मोटे कुत्ते को पकड़ा देता है, जिससे कुत्ता पकड़ने वाला इसी को ही पागल कुत्ता समझकर ले जाता है। टॉर्च का लाइट खोलता है, ठीक है, और इस जुगनू के लाइट में लगा देता है, तो उसमें लाइट जलने लगता है। तो ये उड़कर चला जाता है, क्योंकि एक रात ये उड़ रहा था। लेकिन इस टॉर्च का लाइट खोलता है, ठीक है, और इस जुगनू के लाइट में लगा देता है, तो उसमें लाइट जलने लगता है। तो ये उड़कर चला जाता है, क्योंकि एक रात ये उड़ रहा था, लेकिन इसका पीछे का लाइट ही नहीं जल रहा था। तो ठोक कर चेक करता है। उठ जा, चल चल उठ। तभी इसके गांव वाले इसको बिना लाइट के ही देख लेता है और उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा बोल देता है। सोच लिया यार। तो ये निराश हो जाता है और निराश होकर शहर चला जाता है, जहाँ इसको एक जीनियस साइंटिस्ट दिखता है, जो कागज को खाकर फॉर्मूला याद करता था। तो इससे ये अपना प्रॉब्लम को बोलता है। फिर ये इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए किताब के गहराइयों में जाके ढूंढता है। तभी इसको सॉल्यूशन मिल जाता है। लाइट जलने लगता है। तो ये उड़कर चला जाता है, क्योंकि एक रात ये उड़ रहा था, लेकिन इसका पीछे का लाइट ही नहीं जल रहा था। तो ठोक कर चेक करता है। उठ जा, चल चल उठ। तभी इसके गांव वाले इसको बिना लाइट के ही देख लेता है और उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा बोल देता है। सोच लिया यार। तो ये निराश हो जाता है और निराश होकर शहर चला जाता है, जहाँ इसको एक जीनियस साइंटिस्ट दिखता है, जो कागज को खाकर फॉर्मूला याद करता था। तो इससे ये अपना प्रॉब्लम को बोलता है। फिर ये इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए किताब के गहराइयों में जाके ढूंढता है। तभी इसको सॉल्यूशन मिल जाता है। अभी मालूम पड़ा मेरे को प्रॉब्लम क्या है। इसलिए ये टॉर्च के बल्ब को खोलकर जुगनू के
बल्ब से रिप्लेस कर देता है। टेंशन नहीं लेने का। जिसके बाद जुगनू का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता है, लेकिन उसके बल्ब में बहुत ही ज्यादा लाइट दे रहा था, जिसके चलते बाकी कीड़े मकोड़े उसके लाइट से परेशान हो जाते हैं। तो इसको लेकिन तभी एक जहाज को बारिश में कुछ दिखाई नहीं देता है, तो जुगनू उसको रास्ता दिखाता है। Thanks, love you.